श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किसी को इतना भी दुख ना दे कि वह ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। यदि अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर लें कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। जीवन में बुरे लोगों को अनदेखा करें और उनके बुरे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित करता है। कभी भी किसी को अपने से कम मत समझना और कभी भी किसी के सामने हार मत मानो, क्योंकि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, पर कभी उसका घमंड मत करो, क्योंकि वही घमंड आपको नीचे भी गिरा सकता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। गीता में लिखा है, अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लाभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आप जीवन में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकते, यदि आपका नक्शा स्वयं श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात याद रखिएगा, जब हम चलते हैं तो एक पैर दूसरे से आगे रहता है, लेकिन आगे वाले कदम को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और पीछे रहने वाले कदम को पीछे रहने का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह बदलने में एक मिनट भी नहीं लगता। हम जो कुछ भी है वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। जीवन में सबसे कठिन परीक्षा है, बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से
टूट चुका है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो उस पर विश्वास ना करें। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं होता, जितना कि अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। उसके लिए युद्ध नहीं किया जो चाहिए, तो उसके लिए रोना व्यर्थ है जो नहीं मिला। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए होता है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो भी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत होनी चाहिए। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। अगर कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर बात जरूरी है तो इंसान को भूल जाओ, और इंसान जरूरी है तो बात को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना वह होता है जिसके सामने खुलकर बातें की जा सके, ना कि संभल कर। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सिर्फ सत्य हूँ। इतिहास गवाह है, जिसके हालात खराब हुए हैं उसने ही जीवन में कुछ बड़ा किया है। अतः आप बुरे हालात से घबराए नहीं। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ अधिकार तुम्हारा है। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाओगे।
तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है उसकी झुकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दे। देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो आपको चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसीलिए सब्र रखो, सब कुछ सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई सारा नहीं होता तब कुदरत सारा बन जाती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने अपमान पर मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देता है वह इंसान बहुत खतरनाक होता है। जब भी आपसे कुछ छीना जाए तो दुखी मत होइए। समझिए कि भगवान आपको पहले से बेहतर देना चाहते हैं। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। बुरे हालातों में समय और भगवान दोनों पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सबको उसी तराजू में तौलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज़ आती है सब अच्छा होगा, वही आवाज़ परमेश्वर की होती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जब कृष्ण को समस्या बताते वक्त तुम्हारे आंसू निकल पड़े तो समझ जाना तुम्हारी समस्या का हल भी निकल चुका है। एक बात तो पक्की है, भगवान जिसे दुख देता है तो उसे सहन करने के लिए मुस्कान जरूर देता है। अपनी पसंद को ईश्वर के सामने जाहिर करो, क्योंकि जो दिल में ख्याल डाल सकता है वह नसीब में भी डाल देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बदल लो खुद को, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।